तो आपने जब बताया था कि मैं आऊंगी सत्संग स्टार्ट करवा के चली जाऊंगी, तो मेरे को था कि चलो ठीक है आंटी आ तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर वो था कि आंटी चली रहेंगी। और सत्संग का मतलब जो मेरे को मजा आता है वही जो लास्ट पार्ट में होता है, जब आप सत्संग शेयर करते हो पूरा, मतलब जो होता है ना। लेकिन गुरुजी ने उस दिन सरप्राइज, ये देखो, पूजा आंटी को और कृष्णा की मम्मा, जिनका प्लान भी नहीं था आने का, उनको गुरुजी ने हमारे घर भेजे सत्संग के लिए। और मैं मतलब इतना खुश हुआ कि गुरुजी, अगर आपने बुलबुल आंटी को तो वापस भेज दिया, लेकिन पूजा आंटी को और कृष्णा की मम्मा को भेज दिया। मतलब मैं इतना खुश था ना। और मतलब आंटी जिसने मना, मतलब मना तो नहीं, गुरुजी का ही हुक्म था, गुरुजी की प्लानिंग थी वैसे तो, कि जो नहीं आ सकते थे ना वो भी आए थे। और मैं इतना खुश था कि गुरुजी, मैं उस दिन इतने शुक्राने कर रहा था ना। और आंटी जैसे ही सोनिया अरोड़ा आंटी है, जो सोनिया अरोड़ा आंटी है, उनका जो शुक्राना है, जैसे ही वो चलाना, मैंने अपनी आईज क्लोज की और गुरुजी ने मेरे को आंटी साक्षात जो चोला मैंने गद्दी के ऊपर लगवाया था गुरुजी ने ना आंटी, उसमें दर्शन दिए। पूरा गुरुजी बैठे हैं, स्माइल कर रहे हैं, मैं गुरुजी के चरणों में बैठा हुआ हूँ और गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और इतना अच्छा ऑरा बना हुआ था ना आंटी, मैं आपको बस कुछ बता नहीं सकता। और उसी दिन से गुरुजी मुझे डेली अमृत वेला में, और जो आप इवनिंग में जो 8 PM पे जो सत्संग होता है अरदास और शुक्राना का, उसमें गुरुजी मेरे को आंटी जब से डेली दर्शन दे रहे हैं। इतने प्यारे और हैप्पी गुरुजी होते हैं ना, एकदम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, मतलब इतने कलरफुल चोले। और मतलब मैं बस। और आंटी जी, मेरे नानू जी लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए थे। तो एक दिन मैं ऐसी रात को जो मंत्र जाप कर रहा था, तो सोच रहा था कि अगर मेरे नानू भी सत्संग में आते तो वो कितना खुश होते। लेकिन उसी वक्त जब गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि गुरुजी सिंहासन पर विराजमान है और मेरे नानू उनके चरणों में बैठे हुए हैं और बड़े खुश हैं। और गुरुजी ने आंटी उसने मुझे बहुत ब्लेस किया और मैं वो देख के बहुत ब्लेस हुआ। और आंटी आपको एक बात और बताता हूँ, मेरी सिस्टर है जो सत्संग के लिए आई हुई थी, वो तो उनको अपने घर जाना था, तो मैंने उनके लिए कैब बुक की थी। तो उसमें ना कैब में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं बार बार उसको कैंसिल करके दोबारा बुक कर रहा था। तो और मैंने जितनी बार भी कैंसिल करके बुक की, सेम कैब बुक हुई। और उस समय बहुत परेशान हो रहा था कि कैब क्योंकि आ ही नहीं रही थी। और लेकिन एकदम से कैब जब आके रुकी मेरे सामने, तो मेरे को पता भी नहीं लगा कि एकदम कहाँ से आ गई। और जब मैंने उस कार में देखा तो उसमें गुरुजी का बहुत ही प्यारा जो है ना रॉकस्टार वाला स्वरूप, वो लगा हुआ था। और जो कैब के ड्राइवर अंकल थे, वो ना तो वो मतलब यंग थे ना वो ओल्ड थे, और इतने सुंदर और स्मार्ट उनकी पर्सनैलिटी थी ना। मैंने मतलब आज तक ऐसा कोई भी कैब या कहीं ऐसे ड्राइवर मैंने देखा ही नहीं था। और जब मेरी सिस्टर उसमें जब ट्रैवल कर रही थी कैब में, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बहुत सारी, मतलब बहुत सी बातें की। गुरुजी की बातें चलते चलते ही आपके बारे में बातें स्टार्ट हो गई। तो अंकल जी ने मेरी सिस्टर से पूछा कि आप बुलबुल को जानते हो? तो मेरी सिस्टर ने बोला, हाँ जी अंकल जी, मेरी मामी जी ने अभी परसों ही सत्संग करवाया था, मैं जब बुलबुल आंटी जी से वहां पे मिली थी। तो अंकल ने बोला कि बुलबुल तो बहुत ही अच्छी है और बहुत सेवा करती है, हर जगह सेवा करने जाती है। और एक उन्हें तो एक शॉप भी मतलब बहुत कॉस्टली थी और गुरुजी ने उन्हें ब्लेस की थी, तो उन्हें बहुत कम प्राइस में वो गुरुजी ने इनको दिलवा दी थी। और बहुत ही प्यारी है और हमेशा स्माइल करती रहती है, कभी भी कुछ नहीं सोचती, जहाँ सेवा मिलती है वहां पे चली जाती है सेवा करने के लिए। और सच में आंटी, जैसे ही मैं अपनी सिस्टर को कैब में बिठाकर घर आया, तो मुझे सच में ऐसा लगा कि गुरुजी ऐसे खुद आए हो। मतलब उनकी स्माइल और उनकी पर्सनैलिटी मतलब ऐसी, और उनका बोलने का वे कुछ ऐसा था ना कि मतलब वो अट्रैक्ट कर रहा था अपने आप को। और जब मेरी सिस्टर ने बताया कि आपके बारे में, मतलब वो ऐसे बातें कर रहे थे गुरुजी के बारे में, उन्होंने जो बातें की, तो मतलब गुरुजी का मेरे पर और अच्छा विश्वास हो गया कि गुरुजी एक सत्संग मैंने सुना था, क्योंकि ऐसे ही एक आंटी वो भी बहुत कहीं जा रही थी, गुरुजी को उन्होंने भी नया नया मतलब गुरुजी को मानना स्टार्ट किया था। तो गुरुजी ने खुद ही उन्होंने ऐसे बताया था कि खुद गुरुजी मतलब गुरुजी का रूप था, या गुरुजी ने कोई रूह भेजी थी जो बहुत ही अट्रैक्टिव और गुरुजी की तरह ही।
और आंटी जी एक दिन अभी जब रात को 8 बजे वाला जो सत्संग होता है उसमें आपने माता रानी का भजन चलाया था। उसमें गुरुजी ने मुझे दिखाया कि हमारे घर में गुरुजी की गद्दी की जगह माता रानी का इतना अच्छा और बड़ा दरबार लगा हुआ है और सारे उसमें हम बैठे हुए हैं। और कल वाले सत्संग में जो मंत्र जाप हमने किया था उसमें तो शिव जी की जो मूर्ति थी उसमें तो एकदम ऐसा लग रहा था कि शिव जी खुद ही बैठे हैं। उनकी जो आईज इतनी प्यारी, नोज और लिप्स मैंने पहले भी नोटिस किया है लेकिन कभी इतना अट्रैक्ट नहीं हुआ जितना कल में जब आपने लाइव से आया हुआ था। इतना मेरा वो लगा हुआ था कि मैं नॉन स्टॉप उनको देख के जा रहा हूँ और एकदम ऐसा लग रहा है कि शिव जी साक्षात बैठे हुए हैं सामने मेरे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख शुक्राना। और आंटी ये सब ब्लेसिंग्स जो भी गुरुजी दे रहे ना उसमें आपका बहुत बड़ा हेल्प है, आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपने ही मुझे और मेरी फैमिली को अमृत वेला से जोड़ा और जिससे हमारे जो गुरुजी के साथ कनेक्शन है वो और भी स्ट्रांग हुआ और गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स डेली हम पे किए जा रहे हैं। और आंटी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।